हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज वुंड। क्लोज वुंड क्या है बेसिकली कि कोई भी अपन को अगर चोट लगती है तो वहाँ पे स्किन पे इफेक्ट नहीं आता है और जो अपनी सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन को क्लोज वुंड हुआ है, जैसे कि अगर हिमेटोमा होता है या फिर जैसे चोट लग जाती है तो स्किन के अंदर ही वो नीला पड़ जाता है, तो मतलब वहाँ पे अपनी मेजर ब्लड वेसल्स नहीं टूटती है, जबकि माइनर ब्लड वेसल्स का वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और उसकी वजह से ब्लड निकलता है, रिलीज़ होता है, बट वो स्किन के बाहर नहीं आ सकता है। उसको अपन को देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन स्किन, बस सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं अपने अपनी जो बाहर वाली एपिडर्मिस लेयर रहती है उसके जो नीचे प्रेजेंट होते हैं वो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। क्लोज वुंड में सबसे पहला है कॉन्ट्यूजन। तो कॉन्ट्यूजन वो है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं अपने, उसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स ये दोनों टूट जाती हैं। क्लोज वुंड में अपन ये तीन पढ़ेंगे, कंट्यूजन, हिमेटोमा और ब्रूसे। कंट्यूजन क्या है? कंट्यूजन है कि सबक्यूटेनियस अपने जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होती है, उसके अंदर टूट जाना। ये जब टूट जाती है तो वहाँ पे ब्लड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है स्किन के नीचे, अपन देख सकते हैं जैसे कि, और वहाँ पे स्वेलिंग भी होती है, वो थोड़ा हार्ड होता है और पेनफुल होता है और ये लगती है ड्यू टू ब्लंट ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से भौटा जो भी कोई चीज़ रहती है, भौटी चीज़, उसकी वजह से अगर अपन को लगी है तो वो कॉन्ट्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्यूजन। तो कॉन्ट्यूजन 3 टाइप में डिवाइडेड है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। और अब अपन पढ़ते हैं हिमेटोमा। अभी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री अपन डिटेलिंग में बाद में पढ़ेंगे। अब सेकंड है हिमेटोमा। तो हिमेटोमा क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिलो द स्किन इन इरेगुलर फॉर्म या फिर एबनॉर्मल फॉर्म। तो अगर एबनॉर्मली कोई भी ब्लड एक्यूमुलेट होता है स्किन के नीचे, उसको अपन हिमेटोमा कहते हैं और वहाँ पर मेजर ब्लड वेसल्स टूटती हैं और वहाँ पे ब्लड अपना इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे सूजन भी आएगी, इन्फ्लेमेशन भी होगा, प्लस वहाँ पर पेन जो होता है वो पेन एब्सेंट होता है। तो ये एक बेसिक फीचर है, क्योंकि कंट्यूजन में अपन देख रहे थे कि वहाँ पे स्वेलिंग है, हार्ड है, प्लस पेन है, जबकि यहाँ पर स्वेलिंग तो है लेकिन वहाँ पर पेन नहीं होगा, वो हिमेटोमा होता है। हिमेटोमा अपन अलग अलग बात कर सकते हैं अलग अलग एनिमल्स में, और कैटल के अंदर अपन जैसे कहते हैं तो वो है मेमोरी वेन हिमेटोमा होता है बेसिकली। हॉर्स के अंदर स्पोर वेन हिमेटोमा होता है, बिच के अंदर वेजाइनल हिमेटोमा होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और डॉग के अंदर ईयर वेन हिमेटोमा होता है। तो कैटल का सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि PYQs में आया हुआ भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको याद रखना है कि कैटल के अंदर मेमोरी वेन हिमेटोमा होता है। नोट है कि सेकंड डिग्री कॉन्ट्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड हिमेटोमा। जो सेकंड डिग्री कॉन्ट्यूजन है उसको अपन हिमेटोमा कहते हैं। ये जो अपना सेकंड डिग्री कॉन्ट्यूजन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड हिमेटोमा। और थर्ड है ब्रूसी। तो ब्रूसी क्या होता है कि देयर इज़ अ सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज, तो उसके अंदर जब अपना डैमेज होता है तो उसको अपन ब्रूसी कहते हैं। ब्रूसी में क्या होता है कि एक्चुअली जब लग जाती है तो वहाँ पे स्किन के नीचे है ना, क्या कहते हैं वो, ब्लू या फिर रेडिश कलर की हो जाती है। तो ड्यू टू द हाई पिगमेंटेशन इन एनिमल्स, तो वहाँ पे अगर उनका जैसे वैसे स्किन का कलर उतना ज़्यादा हाई पिगमेंटेड है, उतना ज़्यादा डार्क है, तो उसके अंदर अपन को जब अगर सूजन वगैरह ये लगी है तो अपन को नहीं दिखेगा, क्योंकि अपन बात करते हैं बफेलो की तो उसका वैसे स्किन कलर ब्लैक है, और अगर अपन बात करते हैं काऊ की तो उसके अंदर इतने ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर वहाँ पे ब्रूसी हुआ है तो अपन को नहीं दिखेगा, क्योंकि वो रेड ब्लू कलर का अगर वो स्किन हो गया है वहाँ पे तो वो उसके हेयर की वजह से नहीं दिख पाएगा। देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज इन ब्रूसी। इकाइनोमाइसिस क्या होता है? देयर इज चेंज इन कलर ऑफ स्किन वेयर इंजरी अकर्स। तो वहाँ पे स्किन के अंदर चेंज हो जाता है कलर के अंदर, वो रेडिश कलर की स्किन मतलब कलर चेंज हो जाता है स्किन का, और रेड कलर की हो जाती है, रेड टू ब्लू कलर की हो जाती है। और जहाँ साइनोसिस होता है, साइनोसिस एक वाइट टर्म है जो अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि साइनोसिस रेफर करता है क्योंकि पूरा जो टिश्यूज़ है जितने भी वो पूरे ब्लू हो जाते हैं। तो इकाइनोमाइसिस तो एक एक्चुअली अपन बात करें कि एक शॉर्ट पर्टिकुलर जगह के बारे में बात है कि वहाँ पे जैसे स्किन की कलर अगर इंजरी हुई है तो स्किन के कलर रेड से ब्लू में बदल गई। साइनोसिस बात हो रही है पूरे बॉडी के टिश्यूज़ में। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने स्नेक ने काट लिया है और वहाँ पे पूरी बॉडी में वेनम फैल गया है, जहर फैल गया है, तो पूरी बॉडी नीली पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि इतना सा पार्ट नीला पड़ेगा। साइनोसिस पूरी बॉडी में
थ्रू आउट होल बॉडी वो फैलता है, जबकि काइनेमाइसिस एक पर्टिकुलर टर्म है। ब्रूसी आपको मैंने बता दिया सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज में ब्रेक डाउन होता है, और ये जनरली ड्यू टू हाइपर पिगमेंटेशन इन एनिमल्स, ये अपन को दिखता नहीं है। हेमाटोमा है अकुमुलेशन ऑफ ब्लड बिलो द स्किन इन एबनॉर्मल फॉर्म, और हमेशा एबनॉर्मल फॉर्म में अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो एबनॉर्मल फॉर्म में ही ब्लड एक्यूमुलेट होगा। और जो अपना हेमाटोमा है इसके अंदर पेन नहीं होता है और इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है लेकिन पेन एब्सेंट होता है, और कॉन्टिजन में पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, और वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। तो ये तीनों अपन ने पढ़ लिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एनिमल है और उसकी टेल है, तो उसके अंदर टोटल 3 आर्टरीज प्रेजेंट होती है, दिस वन। सो ये जो दोनों साइड वाली आर्टरीज रहती है इनका नाम होता है 2 लेटरल कॉक्सीजियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, प्लस एक मिडल कॉक्सीजियल आर्टरीज होती है। तो ये दोनों तो लेटरल आर्टरीज हैं, लेटरल कॉक्सीजियल आर्टरीज, जबकि ये वाली है मिडल कॉक्सीजियल आर्टरी। तो ये जो तीनों आर्टरीज होती है ये ब्लड फ्लो का काम करती है कॉक्सीजियल के अंदर। तो अगर मान लीजिए कुछ भी हुआ है और यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है, या फिर आपने बांध दिया है, कुछ भी मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से अगर यहाँ पर ब्लॉक आ जाता है, तो अगर यहाँ पर ब्लॉक हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। तो अगर ब्लड फ्लो बंद हो गया है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी सेल्स के पास में, टिश्यूज़ के पास में, तो वहाँ पे डेथ ऑफ सेल हो जाएगी। तो इसको अपन बोलेंगे गैंग्रीन वुंड। ठीक है, तो अगर ब्लॉक होता है, ब्लॉक की वजह से अगर डेथ ऑफ सेल होती है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ नहीं हो रही है, तो उसे अपन गैंग्रीन वुंड कहेंगे। जो वहाँ पर अगर अपन दूसरी तरफ बात करते हैं नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस होता है सेल ऑफ डेथ बाय सम डिजीज़। तो अगर कोई डिजीज़ हुआ है उसकी वजह से सेल ऑफ डेथ हुई है तो अपन उसको बोलेंगे तब नेक्रोसिस। जबकि अगर अपन इसकी इन जनरल बात करते हैं कि आप यहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज आ गया है और उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई है तो उसको अपन बोलेंगे गैंग्रीन। सो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो अपना वुंड है वो हील कैसे होता है। सो हीलिंग ऑफ वुंड के अंदर अपने पास में 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट अपने पास में फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग, सेकेंड इंटेंशन हीलिंग, देन मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग, देन थर्ड इंटेंशन हीलिंग, एंड देन हीलिंग अंडर अ स्कैब। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, बाद में हम इससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग है वो 5 to 15 डेज़ में हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई वुंड हुआ है, वुंड होने के बाद में आपने वहाँ पर अपने सूचर अप्लाई कर दिए है। सूचर अप्लाई होने के बाद में अगर फिर भी वहाँ पर कोई ब्लीडिंग हो जाती है, मान लीजिए कि ये ब्लीडिंग हो गई है उसके बाद भी, सूचर अप्लाई करने के बाद भी, तो वहाँ पर पहले अपने पास में क्लॉट बनेगा। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे उसके ऊपर क्लॉट बन गया है। क्लॉट बनने के बाद में वहाँ पर जो फाइब्रोक्लास्ट सेल्स होती है, अपने पास में जो फाइब्रोक्लास्ट सेल्स होती है, फाइब्रोक्लास्ट, वो क्या करेंगी, फाइबर्स फॉर्म करेंगी। तो वो जब फाइबर्स फॉर्म करेंगी तो उन फाइबर्स की वजह से यहाँ पर ये जो अपने पास में जहाँ पे क्लॉट फॉर्म हुई है वहाँ पर अपने पास में ऐसे ऐसे फाइबर्स फॉर्म होने लगेंगे फाइब्रोक्लास्ट सेल्स के थ्रू। तो जब ये फाइबर्स फॉर्म होंगे तो ये फाइबर्स क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज फॉर्म करेंगे जिसके अंदर अपना अगेन ब्लड फ्लो चालू हो सकता है। सो कोई ये जो होते हैं ये फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई वुंड है तो वहाँ पर अपन सूचर्स अप्लाई करेंगे। फिर वहाँ पे सूचर्स के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे उसके बाद क्लॉटिंग होगी और फाइब्रोक्लास्ट सेल्स वहाँ पर फाइबर्स बनाएंगे जिसके बाद में वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज फॉर्म हो जाएगी और अपना अगेन ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा। अब एक बार अपन सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग भी समझ लेते हैं। सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग में क्या होता है कि इसको अपन ग्रैनुलर टिश्यू भी कहते हैं। ग्रैनुलर, इसके अंदर जो होता है ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्म होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग क्या होता है, इंसिजन की वजह से होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रेट कट है या फिर बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए ये बिल्कुल, क्योंकि इसके एजेस है वो एकदम पास में और स्ट्रेट है तो यहाँ पर बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी। ये अपनी बहुत ज़्यादा जल्दी अपन सूचर अप्लाई करेंगे और हीलिंग हो जाएगी। जबकि अपन सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ स्किन का पार्ट कट होके ही अलग हो गया है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर किसी कुत्ते ने काटा है, डॉग ने काटा है, डॉग बाइट है और वो पूरी स्किन को लेके चला गया है तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा एक बीच में पिंकिश स्किन से थोड़ा डिफरेंट दिखता है, तो वहाँ पर वैसी जो स्किन फॉर्म हो जाती है तो वो जो स्किन फॉर्म होती है वो सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये चोट लगी है, अपना पूरा का पूरा एक वुंड है, ये सेकंड में ड्रॉ कर देती हूँ, ये अपना पूरा वुंड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि अब यहाँ पे अपने पास में एजेस कितने दूर दूर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब इतने दूर दूर एजेस हैं
तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर सूचरिंग अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अपना पिंक कलर का एकदम मखमली सा सॉफ्ट सा नए टिश्यूज़ फॉर्म हो जाएंगे और यहाँ पे ओरिजिनल से रिप्लेस होके नए टिश्यूज़ फॉर्म होंगे। और यहाँ पे सूचर्स वगैरह अपन नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसके कॉर्नर्स दूर है। तो यहाँ पे ग्रैनुलर टिश्यूज़ फॉर्म होंगे और ग्रैनुलर टिश्यूज़ फॉर्म होने की वजह से इस टाइप के पिंकिश कलर के अपने पास में यहाँ पे स्किन फॉर्म हो जाएगी। तो ये आता है सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर। अब अपन देखते हैं कि जो मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग है ये क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड होता है, दोनों मिलके होता है और पार्शियल हीलिंग होती है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन फर्स्ट हीलिंग। तो अगर फर्स्ट टाइप की हीलिंग हो रही है और उसके अंदर अगर कुछ डिस्ट्रप्शन हो गया है तो फिर उसके बाद में उसके अंदर पार्शियल हीलिंग होगी, थोड़ी फर्स्ट हीलिंग होगी, सेकेंड हीलिंग भी होगी। मतलब वहाँ पर अपने पास में फिब्रोक्लास्ट सेल से फाइबर्स बनेंगे और वहाँ पर उसके अलावा ग्रैनुलर टिश्यूज़ भी बनेंगे। जबकि अपन बात करते हैं थर्ड इंटेंशन ऑफ हीलिंग की, तो उसके अंदर आप यहाँ पे डायग्राम में देख ही सकते हैं। थर्ड इंटेंशन हीलिंग जो होती है उसके अंदर ग्रैनुलेशन तो बनता है, लेकिन वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कोई भी अगर मान लीजिए सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग थी, यहाँ पे अपने पास में ये सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग है और यहाँ पे ग्रैनुलर क्या कहते हैं ग्रैनुलर अपने पास में सेल्स फॉर्म होके यहाँ पे हीलिंग होनी थी, लेकिन अपन चाहते हैं कि वो रिकवरी जल्दी हो जाए। तो जल्दी रिकवर होने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो एजेस रहते हैं इन दोनों को अपन है ना खींच के, जैसे मान लीजिए ये इसको स्किन को इस पार्ट को ये वाले पार्ट को इधर ले आए, ये वाले पार्ट को इधर ले आए। उसके बाद में यहाँ पे जब अपन सूचर्स अप्लाई कर देंगे, अभी अपन ने सूचर्स अप्लाई कर दिए हैं, तो जब उसको जो अपना सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग थी उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है ग्रैनुलर में, क्या कहते हैं ग्रैनुलर, जहाँ पे ग्रैनुलर हीलिंग होनी थी वहाँ पे अपन ने इसको एजेस को पास में ला के अगर अपन ने सूचरिंग कर दी है तो वो थर्ड इंटेंशन ऑफ हीलिंग के अंदर आता है। जबकि फिफ्थ की अपन बात करें अंडर स्कैप, तो जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है और वो बच्चा अपने वो खेल रहा है और खेलते खेलते अगर उसको पैर पे चोट लग गई है, तो पैर पे चोट लगने की वजह से जब है ना उसके आपने देखा होगा कि लग जाती है तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का सा कुछ फॉर्म हो जाता है, उसी को अपन स्कैप कहते हैं। और जब आप उस स्कैप को हटा के देखेंगे तो नीचे एकदम पिंकिश स्किन होती है, वो स्किन से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये हीलिंग बाय एब्रेशन होता है, वो जो पिंकिश होता है उसको अपन एब्रेशन कहते हैं। सो हीलिंग बाय एन एब्रेशन, और वहाँ पे हीलिंग फॉर्म होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्कैप। तो वहाँ पे स्कैप फॉर्म हो जाएगा, उसके अंदर सीरम इंजरी होने के बाद में सीरम फॉर्म होगा, फिर ड्राई होके वो हील हो जाएगा। सो अब अपन पढ़ लेते एक बार, लेट्स मी मेक इट क्लियर। सो यस, फर्स्ट इंटेंशन ऑफ हीलिंग है तो इसके अंदर इंसिजन वुंड हील बाय दिस मेथड। इसके अंदर 5 to 15 डेज लगते हैं। मैंने आपको बताया था इंसिजन वुंड जो होते हैं जिसके अंदर एजेस पास में होंगे, इस टाइप की हीलिंग उसके अंदर होगी। और ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पे पहले क्लॉट फॉर्म होगा, फिर फाइबर्स फॉर्म होंगे और देन ब्लड कैपिलरीज फॉर्म हो जाएगी। और जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स है वो वहाँ पे अपने पास में फाइबर्स फॉर्म करेंगी। सेकंड है कि जो सेकंड इंटेंशन ऑफ हीलिंग है इसके अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू होगा, नए टिश्यूज़ फॉर्म होंगे। जब मान लीजिए घाव बड़ा है या फिर डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है तो एजेस का जब गैप बहुत दूर है तो वहाँ पर ग्रैनुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो बन जाते हैं और वहाँ पे वार्म और पिंकिश सॉफ्ट सी स्किन बन जाती है, एकदम मखमली जैसी जो होती है वो स्किन बन जाती है। इसमें टाइम 15 to 21 डेज़ होता है। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हीलिंग होती है, क्योंकि इसको अपन पार्शियल हीलिंग कहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए फर्स्ट हीलिंग हो रही थी, नॉर्मल हीलिंग वहाँ पे चल रही थी, इंसिजन वुंड था, नॉर्मल हीलिंग वहाँ पर हो रही थी, लेकिन कोई डिस्ट्रप्शन हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो जो हीलिंग पहले हो रही थी वो हीलिंग नहीं होगी और वहाँ पर अब ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्म होंगे पिंकिश कलर के। सो उसको अब अपन बोलेंगे मिक्स्ड इंटेंशन हीलिंग। थर्ड इंटेंशन हीलिंग मैंने आपको बता दिया, वैसे समझा दिया है कि वहाँ पे सेकंड हीलिंग हो रही है एजेस, लेकिन ये मान लीजिए कि वहाँ पे बेसिकली होनी सेकंड एजेस वाली हीलिंग ही है। ये यहाँ पे जो स्किन का पार्ट है ये मान लीजिए, तो यहाँ पे होनी सेकंड इंटेंशन हीलिंग है, लेकिन अपन क्या करते हैं कि सेकंड इंटेंशन हीलिंग ना हो, अपन को हीलिंग जल्दी करवानी है, टाइम पीरियड अपने पास में कम है, तो अपन ये जो ये हीलिंग है इसके दोनों एजेस को पास में लाएंगे और पास में ला के वहाँ पर सूचर्स लगा देंगे। तो ये कहलाती है थर्ड इंटेंशन हीलिंग। उसके बाद में पढ़ते हैं अंडर द स्कैप। तो ये हीलिंग ऑफ बाय एब्रेशन, वहाँ पे ब्लैक कलर का वो अपन ने देखा है वो एकदम हार्ड सा कुछ फॉर्म होता है, फिर उसको जब अपन रिमूव कर देते हैं तो पिंकिश स्किन होती है। तो हीलिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ स्कैप और हीलिंग एंड एब्रेशन। इंजरी होगी, फिर वहाँ पे सीरम होगा, ड्राई होके वहाँ पे हील हो जाएगा। सो यहाँ पे अपना हीलिंग मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।